वेलकम बैक। बाखबर नून लीगी ज़राए कहते हैं कि हाइब्रिड प्लस इक़्तिदार लेने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी बेचैनी बढ़ गई है। शहबाज शरीफ इक़्तिदार में शरीक नून लीगियों को पार्टी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन हुकूमत से बाहर नून लीगी रहनुमा मुतसादिम बयानिए पर गामजन हैं। वह एलानिया तबसरे कर रहे हैं कि असल इक़्तिदार किसी और के हाथ में है और नवाज शरीफ को दीवार से लगा दिया गया है। यकीनन इन नून लीगियों को हुकूमत तो मिल गई, लेकिन जैसा इक़्तिदार मिला है वो सियासी बेबसी की अलामत बन रहा है। वफाक और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद नून लीग इख्तियारात और फैसला साजी में नून लीगी ज़राए इसका इसरार यह है कि वह आज़ाद नहीं हैं। बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को भी समझौता करना पड़ रहा है। चेयरमैन इरसा, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन CDA, सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब, DGPR तकरीरों से बाहर आ रहा है। ऐसा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि फ़ैसले नून लीगियों ने नहीं किए। एक आम तासुर यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद से सियासी गैर वाबस्तगी के बावजूद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना बल्कि हुकूमत में सबसे ज़्यादा बाअसर हैं। शायद यही वजह है कि राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ समेत दीगर नून लीगी मुसलसल मुतसादिम और मुतनाज़ बयानात देने की मशक़ करते नज़र आते हैं, और जो लीडर जवाबी वज़ाहतें दे रहे हैं उनका मौक़िफ़ भी पार्टी बयानिए पर मज़ीद कन्फ्यूजन फैलाता है। बहरहाल ज़ाहिर है कि नून लीग के बड़े बड़े अहम नाम जो 8 फरवरी को शिकस्त खा गए थे, उनको सेनेट इलेक्शन या ज़िमनी इंतखाबात में निस्बतन महफूज नशिस्तों के टिकट नहीं जारी किए गए। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़, आसिफ किरमानी, शेख रुहेल असगर की जगह नून लीग को मोहसिन नकवी, औरंगज़ेब, अहद चीमा को पार्लियामेंट में जगह देनी पड़ी। सिफारशी वज़रा और सेनेटर्स के असर रसूख पर हलचल ने नून लीग बमुकाबला नून लीग का महाज गर्म किया, जबकि इलेक्शन में मनसेहरा के इलाके से शिकस्त और लाहौर के हल्के से मुतनाज़ जीत ने नवाज शरीफ की सियासी पोजीशन को काफ़ी धचका पहुँचाया है। कहने को पार्टी पर अमलन नवाज शरीफ का गलबा तस्लीम किया जाता है, लेकिन नवाज शरीफ पार्टी सदारत से कतराते नज़र आ रहे हैं और बच बच के चल रहे हैं। नवाज शरीफ की विफाकी हुकूमत से बेजारी का ये आलम है कि असम्बली रुकनीत का हल्फ उठाने के बाद सिर्फ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर ममलिकत के इंतखाब या सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया। सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जनाब नवाज शरीफ की गैर हाजिरी को महसूस किया गया। कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में गुजरे 6 हफ्तों में एक मरतबा भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस नहीं गए। ताहम वो मरियम नवाज की रहनुमाई के लिए पंजाब हुकूमत के मामलात में किसी हद तक दिलचस्पी लेते हुए दिखाई दिए हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के मौके पर नवाज शरीफ अचानक चीन चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर ने पार्टी कायद के दौरे चीन की खबरों की पहले तस्दीद की और बाद में इसको शेड्यूल मेडिकल चेकअप करार दिया, जबकि पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने दुरुस्त मालूमात दी कि तिब्बी मायने के बजाय नवाज शरीफ एक सनती नुमाइश में शिरकत के लिए चीन गए हैं। नून लीग की मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसकी क़ुव्वत, सियासी क़ुव्वत, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट, कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, जनाब जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। बज़ाहिर ये लगता है कि नून लीग ने 2024 के इलेक्शन में जो भी उसके नताइज रहे उसके बाद इख्तिदार तो हासिल कर लिया, पंजाब में भी और वफाक में भी, लेकिन पार्टी की जो अपनी साख है या पार्टी की जो अपनी क़ुव्वत है या पार्टी की जो अपनी का मकाम है उसको बड़ी ज़क पहुँची है और वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होती नज़र आई है सियासी तौर पर नून लीग। बिल्कुल कामरान, सूरत हाल यही है कि एक तरफ तो ठीक है इनको इख्तिदार तो मिल गया है, लेकिन ये है कि ये अक्सरियती जमात नहीं है थी, उसके अलावा फिर एक कोalition बनी है। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि सबको अंदाज़ा है, खुद PMLN को भी अंदाज़ा है कि ये जो उनकी कामयाबी इलेक्शन में थी, जो भी हुई है पंजाब के अंदर फरवरी 8 के, वो एक हकीकी तौर पे वो कामयाबी नहीं थी। और ये मेरा ख्याल ये है कि आप प्राइवेटली जिससे ही बात करें PMLN से, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब इस हालत में आप इख्तिदार में लाए जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आपका अपना जो एक इख्तियार है वो तो कम हो जाता है, क्योंकि जब इस किस्म की हुकूमतें बनती हैं जिसमें ये पूरा का पूरा जो है उनका दारोमदार पे एक इदारे पे होता है या एस्टेब्लिशमेंट पे होता है, तो फिर उनकी जो है एक लिहाज से जो एक खुद मुख्तारी है या हुकूमत चलाने के लिए जो उनके अपना प्रोग्राम है वो तो पीछे रह जाता है। और हकीकत यही है कि अगर देखा जाए तो ये हाइब्रिड प्लस है, हाइब्रिड जो हम इमरान खान की हुकूमत को कहते थे कि हाइब्रिड रूल है, तो ये तो हाइब्रिड प्लस है, क्योंकि इसमें तो अब ये भी नजर आता है जो कि पहले हमें नजर नहीं आता था
कि जो अहम वज़रा जो हैं उनका तकर्रुर भी एक लिहाज से देखा जाए तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ है, और वो जो हुक्मरान पार्टी उसके मेंबर नहीं है। अब वज़ीर दाखिला साहब को देख लें, उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है इस वक्त, लेकिन वो इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत या सबसे पावरफुल जो मिनिस्ट्री है उसको हेड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। तो ये बात आम सबको पता है कि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ कितने मजबूत रहे हैं। तो यही चीजें हमें और लोगों पे भी नजर अच्छा, आती है। एक और चीज़ जो हम महसूस कर रहे हैं जाहिर साहब कि ये जमात जो है इस वक्त अगर देखें तो प्रैक्टिकली लीडरलेस नज़र आती है। नवाज शरीफ साहब उस अंदाज से पार्टी चला नहीं रहे कि जैसे कि वो एक्टिव लीडर हैं या कायद हैं इस जमात के। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब नाम के सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन पार्टी अफेयर्स के हवाले से उनका वो इन्फ्लुएंस नहीं है जो पार्टी के प्रेसिडेंट का होना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब जनरली भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते पूरे मामलात में, माँ सवाए मरीम नवाज साहिबा के मामलात के हवाले से जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं। तो इफेक्टिवली ये पार्टी जो है इस वक्त लीडरलेस नज़र आ रही है। देखिए कामरान, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो पार्टी के अंदर तासुर यही था और यही फैसला भी नजर आता था कि नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर उनको अक्सरियत मिल जाती है। लेकिन जो नतायज जिस तरह से हुए हैं इंतखाबात से, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर पोजीशन जिनकी हुई है वो नवाज शरीफ साहब की हुई। आपको याद होगा कि इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम अखबारात में ज़मीन में शाये हुए थे कि चौथी बार, और ये लेकिन जब नतायज आए हैं तो आप सबको पता है कि उनका PMLN को अक्सरियत नहीं मिल सकी। और सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि खुद नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा धचका लगा। वो अपनी मानसरा से जो लड़ रहे थे उसमें बुरी तरह हारे, और खुद लाहौर की जो सीट थी अगर देखा जाए तो उनकी जीत जो है वो भी मुतनाज़ा है। तो ये जो है जो उनकी ये उम्मीद थी कि वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। अब जो है सूरत ये हाल ये है कि पार्टी जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत कमज़ोर एक तो ये है कि उसके अंदर एक तो डिवीज़न जो पहले भी मौजूद था, नवाज शरीफ साहब के जो लोग चाहते थे और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लोग थे, या वैसे तो देखा जाए तो ये नहीं कहा सकता है कि कोई अलग अलग फैक्शन है, लेकिन पार्टी के अंदर सबको पता था कि ये एक तकसीम वाज़े तौर पे नज़र आती है। बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हुसैन हमारे साथ थे, और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।